हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी और कैसी सबकी तैयारी चल रही है? तो हम लोग सफलता सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और केजीएस एमपीपीएससी चैनल पर आप अपनी जीएस स्टैटिक पोर्शन मध्य प्रदेश और साथ में आप सफलता सीरीज की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां आप करंट अफेयर्स यूनिट नंबर 8 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रॉपर नोट मेकिंग आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके। ठीक, पहला लिखिएगा, स्टार्टअप समिट ये कहाँ आयोजित आपका होना है? स्टार्टअप समिट तो सीएम साहब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड कॉन्क्लेव्स, है ना, माइनिंग कॉन्क्लेव, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। तो आप इसका उत्तर समझ जाइए कि ये कहाँ होगा। स्टार्टअप समिट उज्जैन। ठीक है, इसके अलावा युवा उद्यमी सम्मेलन ये भी आपका उज्जैन में ही होना है। युवा उद्यमी सम्मेलन उज्जैन। आज आपको जवाब देना है कर्कराज मंदिर के बारे में। जितना हमने आपको पढ़ाया था वो सारी डिटेल आपको लिखनी है। मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? वृद्धजन दिवस ये आपका एक 1 अक्टूबर। आगे लिखेगा, मध्य प्रदेश ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग का गठन किया है? स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु कौन सा आयोग स्थापित है? ये आपका उद्यमिता आयोग। और उद्यमिता आपने पेपर 4 में पढ़ रखी होगी एमपीपीएससी में। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देश का पहला हर घर जल जिला। देश का प्रथम हर घर जल जिला। हर घर में कोई ना कोई होता है जो थोड़ी बहुत किसी न किसी की बुराई करता ही है। हर घर में तो याद रखना बुरहानपुर। और हर घर में कोई ना कोई होता है जो उस बुराई का निवारण भी करता है, तो दूसरा लिखना निवाड़ी। और 100% सिंचित जिला बनाने का लक्ष्य किसको रखा गया है? आपके हरदा। और कौन सी परियोजना पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश का पहला 100% सिंचित जिला हो जाएगा? हरदा। शहीद इलाप सिंह परियोजना, माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस। एक बात बताइए, जनसंख्या नियंत्रण मान लीजिए पहले नहीं हुई तो अब होगी। अब किसको करना है? 2070 तक भारत सरकार का जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य है। 2045 तक पहले था, अब उसको बढ़ा के 2070 तक कर दिया गया है। यानी 2070 तक जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम किसको करना है? हमको, आपको, अगली पीढ़ी को। ठीक है, तो पहली चीज तो याद रखना कि मैं करेंगे, यानी मैं किसको करना है? मुझे करना है, मैं करूंगा ये काम, ऐसे याद रखना है। और एक एक करके होगा, एकदम से तो होगा नहीं। तो 11 मई जनसंख्या नियंत्रण दिवस मध्य प्रदेश का ये मनाया जाता है। ठीक, फिर वैष्णवी शर्मा जी का नाम क्या आपने सुना है? नहीं सुना है तो बहुत गलत बात है भाई, सुन लीजिए। ग्वालियर से हैं, भारतीय
महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 में भारत का रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने किया है। ठीक, विमेन वर्ल्ड कप हुआ अंडर 19, उसमें हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप के आयोजन में हैट्रिक समझते हो आप लोग? 3 बॉल पे लगातार 3 विकेट लेना। या हैट्रिक मतलब 3 बॉल पे कोई भी 3 लगातार कारनामे करना, लगातार 3 छक्के मार दिए तो वो छक्कों की हैट्रिक, 3 विकेट ले लिए तो वो विकेट की हैट्रिक। तो हैट्रिक लेने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, ये याद रखिएगा। ठीक। फिर वेंकटेश अय्यर का नाम सुना ही होगा, दौर से हैं अय्यर साहब। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 जो हुआ है, इनके बारे में 2 चीज याद रखना कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन रहा है, 2024 का इन्होंने आईपीएल जीता था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 2025 के उप कप्तान ये बनाए गए थे। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश से सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। और आईपीएल में सबसे महंगा ओवरऑल कौन बिका था? ऋषभ पंत। सेकंड पे कौन थे? श्रेयस अय्यर। थर्ड पे कौन थे? यही। तो ऋषभ पंत सबसे महंगे थे, श्रेयस अय्यर सेकंड थे और थर्ड वेंकटेश थे। ऋषभ लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था, संजीव गोयनका की टीम ने, लखनऊ ने। कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, अंतिम मैच में इन्होंने बस शतक लगाया था। एलएसजी भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं की थी। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने खरीदा था, प्रीति जिंटा की टीम ने, और ये फाइनल तक लेके गए थे टीम को। और वेंकटेश अय्यर भी कुछ खास नहीं कर सके केकेआर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तबला दिवस। क्वेश्चन पुराना हो गया है लेकिन इसमें एक नई चीज जो है, जो आप लोगों को शायद पता ना हो। तबला दिवस 25 दिसंबर को आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तानसेन समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था इसमें। तो कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। लेकिन ये तबला दिवस के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है। अगर ना पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इंदौर के तबला वादक हैं हितेंद्र दीक्षित। इंदौर के तबला वादक हितेंद्र दीक्षित। इन्हें इनके कारण है या इनकी प्रेरणा से या इन्हें श्रेय दिया जाता है इसी तबला दिवस के लिए। इनके कारण ही ये तबला दिवस आयोजित, मतलब तबला दिवस मनाया जा रहा है। फिर प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है? हालांकि लगने के बाद से लोग बहुत परेशान हैं। प्रथम एथेनॉल प्लांट, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट ये कहाँ लगा आपका? ये लगा है खापा गांव, खापा। और ये खापा कहाँ है? वारा सिवनी। अब आप लोग हमें बताएंगे वारा सिवनी की संज्ञा किस नाम से फेमस है? वारा सिवनी को और क्या कहते हैं? बालाघाट जिला दर्शन में आपने वारा सिवनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ली होगी। ठीक है, 165 करोड़ की लागत से बना है, याद रखिएगा। 165 करोड़ की लागत से और 130 KL क्षमता का ग्रेन बेस एथेनॉल प्लांट लगा है।
130 KL क्षमता का, ठीक, ग्रेन बेस एथेनॉल प्लांट, 130 किलोलीटर क्षमता का ग्रेन बेस एथेनॉल प्लांट लगा है। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप समिट कहाँ, उज्जैन में। युवा उद्यमी सम्मेलन उज्जैन में। मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। फिर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता आयोग आयोग, ठीक है। देश का पहला हर घर जिला आपका बुरहानपुर और दूसरा निवाड़ी। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई। वैष्णवी शर्मा ग्वालियर से हैं, अंडर 19 महिला क्रिकेटर हैं मध्य प्रदेश की। विश्व कप में जो आयोजित हुआ था मलेशिया में, उसमें हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। अब आप ये बताएंगे अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश से और कितनी खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। फिर वेंकटेश अय्यर केकेआर के वाइस कैप्टन बने हैं और एमपी से सबसे महंगे खिलाड़ी भी वेंकटेश अय्यर थे, ठीक है। आईपीएल 25 के सबसे महंगे ऋषभ पंत थे, ठीक है। श्रेयस अय्यर सेकंड महंगे और वेंकटेश थर्ड। जीता कौन था आईपीएल 2025, याद है। आरसीबी जीता। फाइनल कहाँ हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हराया किसको, पंजाब किंग्स को, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। जीता किसकी कप्तानी में, आरसीबी ने, रजत पाटीदार की कप्तानी में। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, साई सुदर्शन ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने, ठीक। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको अवार्ड मिला, सूर्य कुमार यादव को। ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड किसको मिला, मोहम्मद सिराज को। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 18वां एडिशन था और आरसीबी ने पहली बार जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार जीता है। 5 बार मुंबई इंडियंस जीता है। सीएसके 5 बार जीता है। डेक्कन चार्जर्स 1 बार जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार जीता है। राजस्थान रॉयल्स 1 बार जीता है, ठीक है। गुजरात टाइटंस 1 बार जीता है। ये सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर तबला दिवस 25 दिसंबर, इंदौर के तबला वादक हितेंद्र दीक्षित जी, इन्हें श्रेय दिया जाता है इस तबला दिवस का। इनकी प्रेरणा पर ही इस तबला दिवस को मनाया गया। एमपी का पहला एथेनॉल प्लांट ये आपका बालाघाट के वारा सिवनी के खापा में लगा है 165 करोड़ की लागत से, और 130 किलोलीटर क्षमता का यहाँ ग्रेन बेस एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस दिवस को आशा दिवस के रूप में मनाए या मनाते हैं, 23 अगस्त। 23 अगस्त आशा दिवस। आगे लिखेगा, बैजू बावरा का आयोजन, नाम सुने हो, बैजू बावरा। बोलते नहीं थे जैसे प्यार में बावरा हो गया बावला, बैजू बावरा। इनका नाम था बैजनाथ बावरा। जन्म हुआ था गुजरात। तानसेन के समय थे। तानसेन और ये दोनों गुरु भाई थे, ठीक है। हरिदास जी के शिष्य थे दोनों वृंदावन के। बहुत शानदार राग आते थे इनको, ठीक। नाम सुना ही होगा बैजू बावरा जी का। तो इनका बैजू बावरा, इसमें लिखिएगा क्वेश्चन क्या था आपका, बैजू बावरा का संगीत आयोजन। ये आपका चंदेरी में आयोजित हुआ। और चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर। और अशोकनगर में ही प्राणपुर गांव है। प्राणपुर जो पहला रापटुडुम विलेज है, ये भी याद रखना। बैजू बावरा जिनका नाम बैजनाथ बावरा नहीं, सॉरी, बैजनाथ मिश्रा था। और ये किसके समकालीन थे, तानसेन के। हालांकि तानसेन के लगभग 26 सालों बाद इनकी मृत्यु हुई थी। और ये मान सिंह के दरबार में भी थे। मृगनयनी जी इनसे संगीत सीखा करती थीं। तानसेन अकबर के दरबार में चले गए थे, आपको याद होगा। रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार से होते हुए फिर अकबर के दरबार में चले गए थे। इनके बीच कंपटीशन भी हुआ था जिसमें तानसेन हार गए थे, आपको याद होगा। जिसमें सबसे पहले टोढ़ी राग तानसेन ने गाई थी और मृगरंजन टोढ़ी राग किसने गाई थी, ये गाई थी तानसेन ने।
ये इसके सिद्धहस्त थे। तो टोढ़ी राग में सारी हिरण चल के दरबार में आ गई थी और एक माला हिरण के गले में डाल दी गई थी तानसेन के द्वारा। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप मृग रंजन टोढ़ी राग गाई गई, किसके द्वारा? बैजू बावरा के द्वारा। और ये आयोजन हुआ था फतेहपुर सीकरी में। तो सारी हिरण वापस चल के आई और तानसेन का वो हार भी वापस आ गया हिरणों के माध्यम से, यानी तानसेन इसमें पराजित हुए। फिर इनकी बारी थी दूसरी बार में, तो मालकोस, मतलब पराजित क्या, बराबर हो गया यहाँ। मालकोस राग गाया इन्होंने। मालकोस राग में पत्थरों को पिघला दिया बैजू बावरा ने, ठीक है, और अपना जो वाद्य यंत्र था उसको पत्थर में फेंक दिया, जिसका नाम था तानपुरा। थोड़ी जानकारी रख लीजिए। पत्थर को पिघला दिया और तानपुरा वाद्य यंत्र इसमें डाल दिया, और फिर पत्थर वापस ज्यों का त्यों हो गया। और बोला तानसेन को चुनौती कि अपनी राग से वापस से इस पत्थर को पिघलाइए। तानसेन चुनौती स्वीकार नहीं करे और हार गए, और शर्त के परिणाम स्वरूप तानसेन को मृत्युदंड दिया जाना था, जो बैजू बावरा ने माफ कर दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। बाकी राग दीपक और राग मल्हार के रूप में भी चर्चित है कि तानसेन ने राग दीपक गाया था, कि दीपक जल उठे थे और वहां दरबारियों के कपड़ों में आग भी लग गई थी, और उसको बुझाने के लिए राग मल्हार इन्होंने गाया था, ऐसी भी जानकारी मिलती है। तो बैजू बावरा का स्थल पूरा चंदेरी उनका केंद्र रहा है। मृगनयनी को भी इन्होंने सिखाया, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में किस दिन बलिदान दिवस मनाते हैं? शंकर शाह रघुनाथ शाह स्मृति दिवस, बलिदान दिवस 18 सितंबर। शंकर शाह व रघुनाथ शाह। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस किस गद्दार ने शंकर शाह की कविताओं को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बताया था अंग्रेजों को, उसका नाम बताना है। अगला लिखिएगा, समग्र शिक्षा योजना में प्रथम कौन आया था आपका? खंडवा। प्रथम आपका, प्रथम खंडवा। फिर मध्य प्रदेश विकास दिवस, ये किस दिन आयोजित हुआ? 6 अप्रैल। मध्य प्रदेश विकास दिवस की डेट 6 अप्रैल, याद रखिएगा। फिर गरीब कल्याण मिशन मध्य प्रदेश का मिशन है, और मध्य प्रदेश को कब तक गरीबी से मुक्त करना है? गरीब कल्याण मिशन, तो मध्य प्रदेश को अगले 3 वर्षों में यानी 2028 तक गरीबी से मुक्त करना है, यह लक्ष्य रखा गया है। तो आइए फटाक से सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं और आज की क्लास का समापन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप समिट आपकी उज्जैन, युवा उद्यमी सम्मेलन उज्जैन, वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता आयोग, देश का पहला हर घर जल बुरहानपुर, और दूसरा निवाड़ी आपका जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई। वैष्णवी शर्मा क्रिकेटर हैं, अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मलेशिया में जो आयोजित हुआ था उसमें हैट्रिक ली। वेंकटेश अय्यर केकेआर के वाइस कैप्टन बने थे और सबसे महंगे एमपी के खिलाड़ी थे, ओवरऑल तीसरे थे। भारत के सबसे पहले ऋषभ पंत थे। तबला दिवस 25 दिसंबर, इंदौर के तबला वादक किनका? हितेंद्र दीक्षित जी का नाम याद रखिएगा। एमपी का पहला एथेनॉल प्लांट खापा में लगा, वारासिवनी बालाघाट में, 165 करोड़ की लागत से 130 किलो लीटर का ये क्षमता वाला ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट यहाँ लगाया गया। आशा दिवस आपका 23 अगस्त। बैजू बावरा की इनका संगीत का आयोजन चंदेरी अशोकनगर में किया गया। बैजनाथ मिश्रा इनका नाम था। मान सिंह यहाँ रहते थे। मृगनयनी को ये सिखाते भी थे। तानसेन के ये गुरु भाई थे, ये भी याद रखिएगा। तानसेन अकबर के दरबार में थे, पहले रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। ठीक है, टोढ़ी राग गाई थी तानसेन ने और मृगरंजन टोढ़ी राग गाई थी बैजू बावरा ने। फिर मालकोस राग भी बैजू बावरा ने गाई, फिर वो जीतते हैं।
और फिर बलिदान दिवस 18 सितंबर शंकर शाह रघुनाथ शाह की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बलिदान दिवस के रूप में इनको तोप से उड़ा दिया गया था उस दिन अंग्रेजों के द्वारा। 52वीं नेटिव इन्फेंट्री भी कहाँ आपकी जबलपुर थी। समग्र शिक्षा योजना में पहला खंडवा है। मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल। और गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक गरीबी उन्मूलन मध्य प्रदेश से पूरी तरह करना है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। देख लेते हैं आज लगभग कितने प्रश्न आपके हुए। आई थिंक 20-25 प्रश्न आपके हो ही गए होंगे, फैक्ट्स हो गए होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।